सूरज की आखिरी किरणें घने जंगल के पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी धारियां बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे कभी कभी किसी अनजाने पक्षी की आवाज या पत्तों की सरसराहट तोड़ देती थी। राघव, जिसकी उम्र कोई 19 साल रही होगी, अपने दोस्त समीर के साथ जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां गांव का कोई भी व्यक्ति आने से कतराता था। राघव को हमेशा से ही रोमांच पसंद था। जिन चीजों के लिए लोग मना करते थे उसे वही करने में मजा आता था। गांव के बड़े बूढ़े हमेशा इस जंगल के बारे में कहानियां सुनाते थे कि यह कोई आम जंगल नहीं बल्कि कांतारा का निवास स्थान है। कांतारा एक दिव्य आत्मा, एक रक्षक जो इस जंगल और इसके जीवों की रक्षा करता है। वे कहते थे कि कांतारा कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि कोई उसकी सीमाओं का अनादर न करे। यार राघव, अब लौट चलते हैं। समीर ने घबराहट भरी आवाज में कहा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें चारों ओर किसी खतरे की तलाश में घूम रही थीं। सूरज डूबने वाला है। बड़ों ने कहा है कि शाम के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं। राघव हंसा। उसका हंसना आत्मविश्वास से भरा था जिसमें समीर की घबराहट का मजाक उड़ाने का भाव भी था। डरपोक कहीं के, क्या तू भी उन पुरानी कहानियों पर यकीन करता है? देख कितना खूबसूरत है यहाँ। शहर में ऐसा सुकून कहाँ मिलता है? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि राघव से बहस करना बेकार है। वह बस चुपचाप उसके पीछे चलता रहा, मन ही मन अपने गांव के देवता को याद करते हुए। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जो बाकी जंगल से अलग थी। वहां एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई। उस जगह पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति सुकून देने वाली नहीं बल्कि डराने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां आकर ठहर गया हो। बरगद के पेड़ के नीचे जड़ों के बीच पत्थर का एक छोटा सा चबूतरा बना था जिस पर सिंदूर और हल्दी के पुराने निशान थे, और उसी चबूतरे पर वह चीज रखी थी जिसने राघव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लकड़ी का बना एक मुखौटा। वह मुखौटा पहली नजर में ही भयानक लगता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बाहर निकले हुए दांत और चेहरे पर क्रोध और शक्ति का मिलाजुला भाव उसे जीवंत बना रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे लकड़ी के उस बेजान टुकड़े में कोई आत्मा कैद हो। ये तो कांतारा का मुखौटा है। समीर की आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने इसके बारे में सुना है, इसे छूना भी मना है। लेकिन राघव पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी बेशकीमती खजाने को देख कर आती है। वह धीरे धीरे मुखौटे की ओर बढ़ा। रुक जा राघव, पागल मत बन। समीर लगभग चीख पड़ा। ये कोई खिलौना नहीं है, ये देव की अमानत है। इसे मत छूना वरना अनर्थ हो जाएगा। राघव उसकी तरफ मुड़ा और व्यंग्य से मुस्कुराया। अनर्थ? कैसी बातें कर रहा है समीर? ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। कारीगरी अच्छी है, मानता हूँ। इसे मैं अपने घर में सजाऊंगा, शहर के दोस्तों को दिखाऊंगा। वे भी देखेंगे कि हमारे गांव में कैसे कैसे कलाकार हैं। ये कहकर राघव ने मुखौटे को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, जंगल में अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। हवा रुक गई और पत्तों की सरसराहट भी थम गई। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोके हुए देख रहा हो। मत कर राघव, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, इसे यहीं रहने दे। समीर गिड़गिड़ाया, लेकिन राघव ने उसकी एक न सुनी। उसने मुखौटे को उठा लिया। जिस पल राघव की उंगलियों ने मुखौटे की ठंडी खुरदरी सतह को छुआ, उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। एक ठंडी ऊर्जा उसके हाथ से होते हुए उसके सीने तक पहुंच गई, जैसे बर्फीले पानी की कोई धार हो। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने खुद को संभाला और मुखौटे को गौर से देखने लगा। देखा, कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आवाज में जबरदस्ती का आत्मविश्वास लाते हुए कहा। तू खाम खा डर रहा था। लेकिन समीर देख सकता था कि राघव का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। जंगल का माहौल अब बदल चुका था। जो सूरज की रोशनी कुछ देर पहले तक सुनहरी लग रही थी, अब वह भी पीली और बेजान सी लग रही थी। चारों तरफ के पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि परछाइयों जैसे लग रहे थे जो उन्हें घूर रही हों। चल, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना।
समीर ने राघव का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। राघव ने कोई विरोध नहीं किया। उसने चुपचाप मुखौटा अपने थैले में डाला और समीर के साथ गांव की ओर तेज कदमों से चल पड़ा। अब उसे भी वह खामोशी चुभ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे चल रही है, उन्हें देख रही है। उसे अपने थैले में रखा मुखौटा किसी लकड़ी के टुकड़े जैसा नहीं, बल्कि एक भारी पत्थर जैसा महसूस हो रहा था, जिसका बोझ उसके कंधों को झुका रहा था। जब वे जंगल से बाहर निकले तो गांव में दिए जलने लगे थे और मंदिरों से आरती की आवाज आ रही थी। समीर बिना कुछ कहे एक आखिरी बार डरी हुई नजरों से राघव को देखकर अपने घर की ओर भाग गया। राघव अकेला रह गया। उसने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ एक मुखौटा नहीं उठाया, बल्कि जंगल की उस खामोशी, उस रहस्य और उस अनजानी शक्ति को भी अपने साथ ले आया है। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और थैले से मुखौटा निकाला। कमरे में जल रहे बल्ब की पीली रोशनी में वह और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। राघव उसे लेकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने मुखौटे को अपने चेहरे के सामने रखा और शीशे में अपनी परछाई को देखा, और तभी एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि मुखौटे का चेहरा दिखाई दिया, और उस मुखौटे की लकड़ी की आंखें वे चमक रही थीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शीशे के उस पार कोई और खड़ा है जो उसे घूर रहा है। राघव ने डर कर मुखौटा नीचे फेंक दिया। वह जोर जोर से हाँफने लगा। उसने दोबारा शीशे में देखा। सब कुछ सामान्य था। शीशे में उसकी ही डरी सहमी परछाई थी। शायद यह सिर्फ उसका वहम था, उसके डरे हुए मन का खेल। उसने जमीन पर पड़े मुखौटे को उठाया और उसे अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे छिपा दिया। लेकिन उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे अपने कानों में जंगल की वही सरसराहट और किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही। उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह जंगल से कुछ ऐसा ले आया था जिसे कभी वहां से लाना ही नहीं चाहिए था, और अब खेल शुरू हो चुका था।